हाय एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे। आई नो गाइस कि तुम लोग मुझे बहुत मिस कर रहे थे। मैं भी मिस कर रही थी। पर क्या बोलूँ, बहुत काम आ गया था। एंड मेरी तबीयत ख़राब भी थी। दैट्स वाई। नहीं तो मैं तो आ ही जाती। मैं तो सोच रही थी कि तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचोगे यार, कि कब से वेट कर रही हो, कब आएगी ये लड़की स्टोरी लेके। तो अब देखो मैं आ गई। हाँ, बहुत होगी बातें, अब सीधे स्टोरी पे आते हैं। ओके, मैं आज पिछली बात का नहीं बता रही हूँ, तो मैं सीधे स्टोरी शुरू कर रही हूँ। हाँ, अभी तो नफरत करोगी क्योंकि तुम्हें आर्या मिली है और मैं तुम्हारी लाइफ में बस एक मेमोरी हुआ। ये सुन के क्यारा का एक्सप्रेशन एकदम शार्प हो जाता है। वो फिर बोलती है, मेरी लाइफ में अब फिर से घुसने की कोशिश मत करना, समझी? नहीं तो जानती हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। नताशा जो प्लेफुली स्माइल कर रही थी, क्यारा की ये बात सुनकर एकदम फ्रीज हो जाती है। फिर बोलती है, ओह, अब तुमने अपना बाउंड्री सेट कर दिया। इंटरेस्टिंग। तुम्हारा कॉन्फिडेंस मुझे हमेशा पसंद आता है। फिर क्यारा बोलती है, ये सिर्फ वार्निंग है, समझो या इग्नोर करो। पर कॉन्सिक्वेंस तुम्हारे लिए काफ़ी पेनफुल हो सकता है। फिर नताशा बोलती है, इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है तुम्हारा कंट्रोल और एरोगेंस दोनों ही अब चैलेंजिंग में है। फिर क्यारा बोलती है, अब और कुछ नहीं, बस याद रखना, मैं अपनी लाइफ और जो मेरे साथ है दोनों को प्रोटेक्ट करूँगी। फिर नताशा बोलती है, आई लाइक योर स्पिरिट। देखते हैं कौन ज़्यादा कंट्रोल रखता है। क्यारा फिर अपने चेयर से उठकर जाने लगती है और नताशा उसे जाते वक्त देखती है। क्यारा कार में बैठ जाती है। वो फिर आर्या को कॉल करती है। फिर बोलती है, आर्या, मैं पिकअप करने आ रही हूँ तुम्हें। आर्या फिर बोलती है, नहीं, मैं खुद आ जाऊँगी, आप टेंशन मत लो, मैं मैनेज कर लूँगी। क्यारा थोड़ा सोचती है, फिर बोलती है, ओके ठीक है। आर्या अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद वो अपनी मम्मी के पास आती है। उसकी मम्मी किचन में थी। फिर आर्या बोलती है, माँ, मुझे आपसे एक बात डिस्कस करनी है। फिर उसकी माँ बोलती है, क्या हुआ बेटा, तू इतनी सीरियस क्यों लग रही है? फिर आर्या बोलना तो नहीं चाहती थी, पर वो मजबूर हो गई थी। वो फिर धीरे धीरे बोलती है, माँ, मैं जानती हूँ कि आप लोग कंफ्यूज हो और शायद थोड़ा शॉक भी, पर मुझे सच सब कुछ आपको बताना है। मुझे क्यारा के घर फिर से जाना होगा और वहाँ का सिचुएशन और जो हम दोनों के बीच है, मैं नहीं छुपाना चाहती। मैं आपको सब सच बता दूंगी, बस मुझे परमिशन चाहिए वापस जाने की। फिर उसकी माँ थोड़ा शॉक हो जाती है। फिर बोलती है, बेटा, पर ये सेफ होगा ना? आर्या फिर थोड़ी स्माइल करते बोलती है, मैं मैनेज कर लूँगी, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और माँ आपको सब कुछ बता दूँगी। उसकी मम्मी थोड़ी देर सोचती है, फिर बोलती है, ठीक है बेटा, मैं समझ रही हूँ। अगर तुमने सोच समझ कर डिसाइड किया है तो जाओ, बस अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना। ये सुन के आर्या के चेहरे पर एक रिलीफ आती है। वो सॉफ्टली स्माइल करते हुए अनवी और उसके मम्मी की तरफ जाती है और उनको टाइट हग करती है। आर्या फिर बोलती है, थैंक यू माँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ सब सेफ होगा। अनवी आर्या को हग करती है। आर्या फील करती है कि उन सब के ट्रस्ट और सपोर्ट उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर आर्या बोलती है, माँ, अनवी, मुझे अब जाना होगा। फिर अनवी बोलती है, दीदी अब जल्दी आ जाना। फिर आर्या थोड़ी स्माइल करती है अनवी की तरफ देखते हुए। फिर बोलती है, हाँ ज़रूर। और आर्या की मम्मी आर्या के शोल्डर पर हाथ रख कर सॉफ्टली बोलती है, बेटा जो भी हो, अपने सेफ्टी का ध्यान रखना। फिर आर्या ये बात सुन के एक डीप ब्रेथ लेती है। फिर उसके मम्मी को हग करती है। फिर बोलती है, थैंक यू, अब सबका सपोर्ट मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं प्रॉमिस करती हूँ सब ठीक होगा। आर्या फिर घर से निकल जाती है। आर्या फिर थोड़ी देर बाद घर पहुँच जाती है। क्यारा अपने स्टडी टेबल के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रही थी। आर्या थोड़े स्माइल करते हुए सॉफ्टली बोलती है, हाय।
क्यारा धीरे से आंखें ऊपर उठाकर देखती है आर्या को, फिर बोलती है, तुम आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं हुई रास्ते में? फिर आर्या उसे बहुत प्यार भरी स्माइल दे के बोलती है, नहीं, सब सेफ था। क्यारा फिर थोड़ी देर उसके आंखों में देखती है, फिर कैजुअली पूछती है, और तुम्हारे घर में सब कैसे है, माँ पापा अनवी? फिर आर्या बोलती है, सब ठीक है। माँ थोड़ी वर्ड थी कि मैं यहाँ क्यों हूँ, बहुत सवाल कर रहे थे, मुझे लगता है सब बताना होगा अब। फिर क्यारा आर्या को टीज करते हुए बोलती है, तुम चाहो तो अभी जाके हम दोनों बता दें। फिर आर्या बोलती है, नहीं नहीं, मैं बता दूंगी बाद में। फिर ये सुन के क्यारा थोड़ा स्माइल करती है और दूसरी साइड देखते हैं नताशा एक पुरानी ब्रिज के पास कार रोकती है। फिर वो ड्राइवर को देखती है, फिर बोलती है, तुम साइड में जाओ, मुझे थोड़ा एलोन टाइम चाहिए। ड्राइवर ये सुन के हाँ में सर हिलाकर कार का डोर बंद करके निकल जाता है। जैसे ही वो जाता है नताशा किसी को कॉल करती है। फिर दूसरे साइड फ़ोन में जो था वो बोलता है, फाइनली तुम्हारा कॉल आ गया। फिर नताशा स्मार्ट करते बोलती है, वो वैसे ही है, कोल्ड, कंपोज्ड, अनटचेबल। फिर दूसरे साइड वो बंदा बोलता है, क्या रो ब्रो, हमेशा कंट्रोल में रहती है, तुम्हें अभी चाहिए वो? फिर नताशा थोड़ा स्माइल करती है, फिर बोलती है, चाहिए नहीं, कंट्रोल, मुझे उसका कंट्रोल तोड़ना है और उसके लिए मुझे उसके वीकनेस का यूज़ करना होगा। फिर दूसरे साइड वो बंदा बोलता है, क्या मतलब? फिर नताशा एक डार्क स्माइल देती है, फिर बोलती है, मतलब आगे देखो। फिर वो बंदा बोलता है, तुम श्योर हो? क्यारा के अगेंस्ट जाना मतलब खुद का डिस्ट्रैक्शन। फिर नताशा थोड़ा और स्माइल करती है, फिर बोलती है, ओह डार्लिंग, मैं उसके साथ रह चुकी हूँ, मैं जानती हूँ उसके अंदर क्या ट्रिगर करता है, और अगर आर्या उसका करंट ऑब्सेशन है तो मैं उस ऑब्सेशन को पॉइजन बना दूंगी। फिर नताशा इतना बोल के कॉल कट करती है, फिर कार के मिरर में खुद को देखती है और एक छोटी सी डेविल वाली स्माइल देती है। और हम लोग देखते हैं दूसरी साइड, सोने का टाइम हो चुका था। क्यारा धीरे से लाइट डिम करते हैं और बेड के पास आती है। फिर आर्या नींद भरी आवाज़ में क्यारा को बोलती है, आपको नींद नहीं आ रही है? फिर क्यारा बोलती है, हम्म। फिर आर्या अपना हाथ आगे बढ़ाकर सॉफ्टली क्यारा के हाथ में रखती है, फिर छोटी सी स्माइल करती है क्यारा को देखते हुए। क्यारा कुछ नहीं बोलती, बस आर्या के हाथ को धीरे से पकड़ती है। उन दोनों के बीच साइलेंस होता है, लेकिन वो साइलेंस एक कंफर्ट जैसा है। फिर क्यारा उसकी तरफ देखती है स्माइल करते हुए, फिर बोलती है, तुम्हारे साथ ये साइलेंस भी पीसफुल लगता है। क्यारा फिर अपना हाथ आर्या के हेयर पे रख के सहलाती है और दोनों एक दूसरे को फील कर रहे थे बहुत अच्छे से। वो लोग प्यार में थे, मतलब कि वो लोग भूल चुके थे कि वहाँ पे कोई है या नहीं, और वो दोनों खुद की दुनिया में थे ऐसे। फिर हम लोग देखते हैं कि रात बहुत हो चुकी थी, रात के करीब 2 बज रहे थे। तभी एक हल्की सी खरखर की आवाज़ सुनाई देती है। क्यारा ये आवाज़ सुन के जाग जाती है। वो आवाज़ एकदम डोर से आई थी, जैसे कोई विंडो के बाहर से गुजरा हो। वो एक सेकंड आर्या को देखती है। आर्या सो रही थी। क्यारा फिर धीरे से उठती है, वो अपना रोब का बेल्ट टाइट करती है, फिर वो साइड का ड्रॉवर खोलती है, वहाँ से एक पिस्तौल निकालती है, फिर वो बिना कुछ साउंड किए फ्लोर पे चलती है। रूम के बाहर हॉल में एक सॉफ्ट गोल्डन लाइट ब्लिंक कर रही थी और हाँ पे एक परफ्यूम का स्मेल आ रहा था। क्यारा को अजीब लगता है ये बात। वो सोचती है ये स्मेल किसका है। देन वो हॉल के एंड तक जाती है। वो देखती है फ्लोर पे एक रेड रोज़ पड़ा है। वो रोज़ बिल्कुल ताज़ा था, जिसे अभी अभी गिरा हो, और उसके बगल में एक फोल्ड पेपर भी था। उसे देखती है, फिर उस चिट्ठी को खोलकर रीड करती है। उसमें लिखा था, मिस्ड मी क्यारा। ये पढ़ के क्यारा का फेस थोड़ा एंग्री टाइप हो गया था। उसके फेस से पता चल रहा था कि ये किसने किया।
वो जानती है। क्यारा फिर एक पल के लिए बैक बालकनी की तरफ देखती है और धीरे से डोर क्लोज कर देती है। वो फिर रूम में आ जाती है। वो देखती है आर्या अब भी सो रही थी, प्योर इनोसेंस के साथ। कियारा बेड के पास बैठती है और आर्या की तरफ देखते हुए आर्या के हेयर जो उसके फेस पर थे वो हल्की सी उंगलियों से हटाकर सॉफ्टली बोलती है, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। वो फिर आर्या के फोरहेड पे एक हल्की सी किस करते हैं। किस करके वो थोड़ा पीछे हट जाती है। अब देखते हैं कि सुबह का टाइम होता है। अभी लगभग 7 बजे का टाइम था। आर्या अभी भी सो रही थी। उसके हाथ थोड़े बिखरे हुए थे और दूसरी तरफ कियारा उठ चुकी थी। तभी आर्या नींद में थोड़ा मूव करती है। कियारा हल्की सी स्माइल के साथ बोलती है, उठो मत, अभी सो जाओ थोड़ा और। ये सुन के आर्या आंखें खोलकर उसके तरफ देखती है, फिर बोलती है, आप उठ गए इतनी जल्दी? कियारा हाँ में सर हिलाती है। ऐसा था कि कियारा पहले ही उठ चुकी थी। फिर वो आर्या को देख रही थी प्यार से। उसे ऐसे देख रही थी कि उसकी सारी खुशी बस उसमें ही हो। उसे ऐसा फील हो रहा था कि लाइफ में अब कोई तो है जो मेरी सुकून है। कियारा फिर सॉफ्टली उसके हेयर पर हाथ फिराती है, उसके आंखों में देखते हुए। देन वो उसके गाल पर किस करती है धीरे से। उन दोनों के बीच साइलेंस हो जाता है और आर्या कियारा को देख रही थी बिना किसी एक्सप्रेशन के। आर्या फिर उसके हाथ पकड़ के बोलती है, आप प्रॉमिस करो, चाहे कुछ भी हो, आप मुझसे दूर नहीं होना। कियारा के एक्सप्रेशन बस थोड़ा चेंज हो जाता है ये सुन के। वो फिर स्माइल करके आर्या के हाथ थोड़ा टाइट पकड़ के धीरे से बोलती है, दूर होने के लिए थोड़ी ना पास आई थी। आर्या कियारा की ये बात सुन के इमोशनल हो जाती है। देखो गाइस, ये फीलिंग्स ऐसा था कि वर्ड से नहीं सिर्फ दिल से समझा जा सकती थी। ओके, अब देखते हैं कि ब्रेकफास्ट का टाइम होता है। दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं और फिर आर्या को पता नहीं क्या होता है, वो थोड़ा जल्दी जल्दी में ब्रेकफास्ट करने लगती है, शायद फ़न के चक्कर में। ऐसे आर्या को देख के कियारा बोलती है, क्या हुआ, इतनी जल्दी कहाँ है? आर्या फिर खाते खाते उसकी तरफ देख कर बोलती है, वो हाँ, आई मीन आपके साथ खाना बहुत सेफ फील होता है इसलिए। कियारा आर्या की ये बात सुन के वो अपने एक आईब्रो उठा के स्माइल करते बोलती है, सेफ फील, इंटरेस्टिंग चॉइस ऑफ वर्ड्स आर्या। और कियारा की ये बातों से आर्या ब्लश करती है। फिर वो बोलती है, अरे वो फील है, आप ही हो जिसके साथ अब स्ट्रेस फ्री लगता है। आर्या की बात सुन के कियारा बस एक छोटी सी स्माइल देती है, फिर बोलती है, ओके ओके, अब इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। आर्या फिर थोड़ा टीस करते हुए बोलती है, कॉम्प्लिकेटेड? हाँ, सिर्फ आपको कंट्रोल का शौक है। कियारा उसकी बात सुन के एक बार स्माइल करती है, फिर थोड़ा सीरियस टोन में बोलती है, कंट्रोल और प्यार दोनों एक ही कॉइन के दो साइड है आर्या, मैं दोनों में बैलेंस रखना पसंद करती हूँ। फिर आर्या बोलती है, हाँ, जैसे कंट्रोल वर्ड आपकी क्लोज फ्रेंड हो। कियारा आर्या की ये फनी बात सुन के कन्फ्यूज होकर स्माइल देती है। ऐसे दोनों का बातें करना चल रहा था। फिर ब्रेकफास्ट के बाद दोनों रेडी होकर ऑफिस के लिए चले जाते हैं और ऑफिस पहुंचते ही रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, बोर्ड रूम में मीटिंग शेड्यूल है, आप रेडी हो जाइए। कियारा हाँ में सर हिलाती है। फिर थोड़ी देर बाद दोनों बोर्ड रूम में एंटर करते हैं। वहाँ ऑलरेडी एक वेल ड्रेस्ड वीआईपी बिजनेसमैन वेट कर रहा था। जब कियारा और आर्या एंटर करती है, वो बिजनेसमैन उठ के रेस्पेक्ट टोन में बोलता है, गुड मॉर्निंग मैम कियारा और मिस आर्या। फिर कियारा पोलाइटली स्माइल करती है, फिर बोलती है, गुड मॉर्निंग, आपका इंट्रोड्यूस पहले ही सुना था, कैसे हैं आप? आई एम फाइन मैम, आपकी कंपनी के प्रोजेक्ट्स हमेशा मार्केट में बेंचमार्क सेट करते हैं और आप जैसे लीडर्स रेयर मिलते हैं। कियारा कुछ नहीं बोलती, बस एक बार सर हिलाती है। फिर वो बिजनेसमैन फिर से बोलता है, एक्चुअली मैं आपको एक छोटा सा पर्सनल इन्वाइट देना चाहता हूँ। मेरे एक रिसेंट बिजनेस डील का काफ़ी सक्सेस हुआ है और उसके सेलिब्रेशन के लिए मैं एक स्मॉल पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। फिर कियारा उसके बात सुन के आईब्रो रेज करते हुए बोलती है, पार्टी, बिजनेस का सेलिब्रेशन,
फिर वो बिजनेसमैन बोलता है, एग्जैक्टली मैम, मुझे लगता है आपको और मिस आर्या को इस एनवायरनमेंट का फील लेना चाहिए। कियारा थोड़ा पॉज लेती है, फिर काम टोन में बोलती है, थैंक यू फॉर इनवाइट, वी विल सी, टाइम का शेड्यूल मैनेज करना पड़ेगा। फिर वो बिजनेसमैन स्माइल के साथ बोलता है, ऑफ कोर्स मैम, योर प्रेजेंस काफ़ी इंकरेजमेंट देगा हम सब के लिए। पार्टी का एग्जैक्ट डेट और टाइमिंग आपको जल्दी ही फॉरवर्ड कर देंगे। ये सुन के क्यारा बस ओके में जवाब देती है। फिर इस कन्वर्सेशन के बाद देखते हैं ऑफिस का लेट आफ्टरनून का टाइम था। क्यारा अपने डेस्क पे बैठी थी और आर्या उसके साइड में लैपटॉप पे कुछ काम कर रही थी। और क्यारा का काम बस ख़त्म होना ही था, वो लैपटॉप क्लोज कर रही थी। फिर वो आर्या की तरफ देखती है। आर्या कुछ काम कर रही थी। वो ऐसा करते हुए आर्या को बस एक टक देख रही थी, बस उसे देख रही थी, उसे फील कर रही थी। ये फीलिंग्स ऐसी थी कि जो सच्चा प्यार करता है किसी से, उसको ही ये फीलिंग्स महसूस होगी अपने पार्टनर के साथ। फिर क्यारा अपना चेयर थोड़ा साइड में मूव करते हुए स्लोली आर्या के पास जाती है। फिर आर्या को देखते हुए बोलती है, उठो। आर्या लैपटॉप से नज़र उठा के क्यारा की तरफ देखती है, थोड़ी कंफ्यूज नज़र से कि क्यों, ऐसा क्या हुआ। क्यारा फिर हाथ से इशारा करती है कि उठो। तब आर्या उठती है उसे देखते हुए एंड थोड़ी कंफ्यूज नज़र से। फिर क्यारा उसके कमर को टाइटली पकड़ती है। क्यारा चेयर पे ही बैठी थी और क्यारा के ऐसे मूवमेंट से आर्या थोड़ी सरप्राइज होकर उसे देखती है। और क्यारा तभी सडनली आर्या को पीछे घुमा के अपने लेप में बिठाती है। क्यारा आर्या के एयर के पास अपना फेस ले आती है, फिर धीरे से बोलती है, ये लेप सिर्फ तुम्हारी है। क्यारा के लिप्स आर्या के एयर के पास बिल्कुल क्लोज था। आर्या क्यारा के सांसों को महसूस कर रही थी और ऑलरेडी आर्या की आईज क्लोज हो चुकी थी। फिर क्यारा स्लोली आर्या के एयर को बाइट करती है, फिर धीरे से किस करती है। क्यारा के ऐसे करने से आर्या की सांसें थोड़ी तेज़ हो जाती है। फिर क्यारा उसके एयर से लेकर उसके नेक तक स्लोली किस करते हुए और तभी एक हाथ वो आर्या के कमर पर रखती है और टाइटली पकड़ती है और उसे स्लोली प्रेस करना शुरू करती है और वो नेक किस कर रही थी कंटिन्यूसली। फिर क्यारा उसके नेक पर बाइट करती है। फिर आर्या उसके मुंह से हल्का सा आवाज़ निकलती है और क्यारा उसे तो बहुत मज़े आ रहे थे। क्यारा किस करते हुए आर्या के शर्ट का बटन धीरे से अनबटन कर रही थी। फिर वो शर्ट को शोल्डर से नीचे तक स्लाइड करती है एंड तभी क्यारा उसके शोल्डर एंड बैक साइड पर हार्डली किस करती है। आई मीन कि वो हार्डली किस करना शुरू करती है स्पीड से। एंड या उसके हाथ का मूवमेंट रुका नहीं था। आई मीन कि वो आर्या के कमर को प्रेस टच सब कर रही थी और साथ में बैक किस। और आर्या तब थोड़ा ज़ोर से मौन करती है। फिर क्यारा आर्या को अपने लेप से उठाती है, फिर वहाँ काउच पर लेटा देती है। फिर क्यारा आर्या को ऐसे नज़र से देख रही थी कि उसे अभी खा जाएगी। वो फिर जल्दी जल्दी से अपना टॉप बटन ओपन करती है। क्यारा फिर आर्या के ऊपर आती है और उसके दोनों हाथ होल्ड करके किस बस देने ही वाली थी कि तभी क्यारा के फ़ोन पे वाइब्रेशन के साथ मैसेज आता है। क्यारा किस करना रोक देती है। वो सोचती है कि क्या है, किसका मैसेज या फिर कॉल है। क्यारा फिर देखती है कि किसने उसको मैसेज भेजा है। उस मैसेज को पढ़ते ही क्यारा की एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो जाता है। आर्या नोटिस करती है, फिर वो बोलती है, क्या हुआ। क्यारा आर्या की तरफ देखती है, फिर वो अपना फ़ोन पॉकेट में रखते हुए बोलती है, कुछ नहीं, बस एक मीनिंगलेस मैसेज है। आर्या फिर थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, फिर बोलती है, मीनिंगलेस। फिर क्यारा बोलती है, यस, इग्नोर इट। आर्या फिर ज़्यादा कुछ नहीं बोलती एंड क्यारा फिर से आर्या के क्लोज आती है। वो फिर धीरे से अपने लिप्स आर्या के लिप के पास ले आती है, फिर उसके आईज और लिप को देखते हुए बोलती है, बस ये मोमेंट सिर्फ हमारा है। ऐसा बोलते ही क्यारा आर्या के लिप को प्रॉपर अपने लिप से होल्ड करके इंटेंस किस करने लगती है एंड जस्ट ये किस 30 सेकेंड तक चला।
तभी सडनली फिर से रिंग होने लगता है। कियारा थोड़ी इरिटेट हो जाती है, पर इस बार कॉल कियारा का नहीं, आर्या का था। आर्या फ़ोन को देखती है, फिर कियारा को। फिर वो बोलती है, ओ वो मेरे घर से कॉल है, शायद मम्मी या अनवी। कियारा थोड़ी इरिटेट हो जाती है, फिर बोलती है, सीरियसली अभी? फिर आर्या थोड़ा हंसकर बोलती है, सॉरी, लगता है घर वाले को अर्जेंट बात करनी हो। फिर कियारा बोलती है, फ़ाइन, पिक करो, पर नेक्स्ट टाइम थोड़ा वेट करना सीखो। फिर आर्या कॉल अटेंड करती है और कियारा थोड़ी इरिटेट फेस लेकर साइड में बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद आर्या कियारा के पास आती है, हो गया बात करना मेरा? फिर कियारा बोलती है, ओके। फिर आर्या मन में सोचती है, कितना खड़ूस है। फिर कियारा आर्या को बोलती है, चलो घर चलते हैं। फिर आर्या बोलती है, ओके। अब देखते इवनिंग का टाइम होता है। दोनों घर आ चुके थे। कियारा किसी से कॉल पे बात कर रही थी और आर्या अपने रूम में थी। वो अपने बैग से एक टॉय निकालती है। वो अपने बिल्ली के लिए टॉय खरीदा था। वो फिर अपने बिल्ली को बुलाती है, चलो किटी, प्ले टाइम। बिल्ली ऐसे सुनते ही मैव आवाज़ करके दौड़ के आती है और आर्या के हाथ से टॉय पकड़ के खेलना शुरू करती है। आर्या ऐसा देख के स्माइल करते हुए फ्लोर पे बैठ जाती है। कियारा फिर आकर सोफे पे कैजुअली बैठती है और आर्या को उस बिल्ली के साथ खेलते हुए देखती है। आर्या की स्माइल, बिल्ली के साथ खेलना एंड उसकी लिप्स, सब कुछ वो नोटिस करती है। कियारा फिर बोलती है, तुम्हें ये सब अच्छा लगता है? आर्या बिल्ली के साथ खेलते हुए छोटी सी जिगर के साथ बोलती है, येस ऑफ कोर्स। फिर थोड़ी देर बाद कियारा को फिर से कॉल आता है और उसका एक्सप्रेशन फिर से चेंज हो जाता है, जैसे कुछ चीज़ उसके मूड को चेंज कर दिया हो। आर्या बिल्ली के साथ खेलते हुए उसे नोटिस करती है। वो डोर को साइड में रखती है और धीरे से कियारा के पास सोफे पे बैठती है। फिर बोलती है, कियारा क्या हुआ? कियारा उसके फ़ोन के स्क्रीन को लॉक करती है। फिर बोलती है, बस ऐसे ही कुछ इशू था, तुम टेंशन मत लो। ये सुन के आर्या एक सॉफ्ट स्माइल देती है, लेकिन उसके आइज़ में डाउट था। वो ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करती। फिर वो बिल्ली को उठाती है, फिर उसे सहलाने लगती है और बिल्ली की तरफ देखते हुए बोलती है, ओके, पर अगर शेयर करना चाहो तो मैं यहाँ हूँ। फिर कियारा बोलती है, नोट नाउ, बस छोड़ो। और ऐसे कियारा के वेव से आर्या को डाउट तो हो रहा था, पर उसे ये भी सही नहीं लग रहा था कि वो ज़िद करके वो सवाल जवाब करे। फिर आर्या बिल्ली के साथ थोड़ी देर और खेलती है। उसका सॉफ्ट हंसी और बिल्ली का खेलना रूम को वार्म वाइब दे रहा था। कियारा भी थोड़ा स्माइल करती है उन दोनों को देखते हुए। अब देखते हैं कि सीधा डिनर के बाद आर्या बेड पे बैठे हुए बुक रीड कर रही थी और कियारा तभी रूम में आती है। फिर आर्या के पास बैठती है और अपना हेड आर्या के शोल्डर पे जेंटली रखती है। आर्या कियारा को देखते हुए छोटी सी स्माइल करती है और अपना हाथ वो कियारा के हेयर पे रखती है और सहलाने लगती है प्यार से। फिर थोड़ी देर बाद कियारा आर्या के शोल्डर से हटती है और आर्या की तरफ देखते हुए बोलती है, आई लव यू। और आर्या, उसने तो ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि कियारा अभी ये वर्ड बोलेगी। आर्या देखती है कियारा की आँखों में उसके लिए प्यार, वो फील करती है। वो बुक्स रख के कियारा के फेस को जेंटली होल्ड करती है और इमोशनल टोन में धीरे से बोलती है, आई लव यू टू। फिर वो कियारा के फोरहेड पर अपना फोरहेड रखती है। दोनों का फेस क्लोज था एक दूसरे से। दोनों के बीच ये मोमेंट अनस्पोकन इमोशन से भर जाता है। कियारा फिर आर्या को टाइट हग कर लेती है और दोनों एक दूसरे को फील करते हैं। दोनों अप्रोक्स 5 मिनट एक दूसरे को हग करके रखते हैं, एक दूसरे को फील करते हैं। देखो, एक दूसरे को फील करना, एक दूसरे को समझना, वो फीलिंग्स जो सिर्फ उसके लिए हो, किसी और के लिए नहीं। उसे देखते ही सुकून मिलना, उसे हग करते ही पूरी दुनिया का टेंशन चले जाना, इसको ही कहते हैं प्यार। और ये सब कियारा के साथ हो रहा था। वो ऐसी लड़की है जो अपने रूल्स पर चलती है, जिसके अंदर बहुत ईगो था, जिसके लिए प्यार व्यार बस एक बकवास थी। आज वो ऐसा फील कर रही थी कि वो आर्या के बिना नहीं रह पाएगी।
आई नो वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करती, पर उसके बिहेवियर से पता चलता है कि वो अब कितना प्यार करती है आर्या से। ओके गाइज, अब स्टोरी पाते हैं। क्यारा फिर आर्या के फोरहेड पे किस करती है और दोनों एक दूसरे को हग करते हुए सो जाते हैं। अब देखते हैं मॉर्निंग का टाइम होता है। सुबह का सॉफ्ट सनलाइट रूम में आ रहे थे, गोल्डन ग्लो दे रहा था। तभी आर्या की आंखें खुलती है। वो देखती है पीछे से क्यारा उसे टाइट हग करके रखा है। फिर 1 से 2 मिनट बाद आर्या धीरे से क्यारा के हाथ हटा के उठने की कोशिश करती है। वो थोड़ा उठ के बैठने ही वाली थी, तभी क्यारा उसके कमर को टाइट पकड़ के खुद की तरफ खींच लेती है। आर्या क्यारा के ऐसे सडन मूव से सरप्राइज प्लस स्माइल करती है और बोलती है, आप सोने का नाटक कर रहे थे ना? फिर क्यारा बोलती है, मैं भी। फिर आर्या बोलती है, बदमाश। गाइस, आज की स्टोरी बस यही तक। अगर पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कैसी लगी कमेंट करो।